एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरी आज की इस न्यू वीडियो में। तो देखो, आज मैं आपको सिखाऊंगी यह 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की पजामी एंड ये जैकेट विद कॉलर। देखो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी छोटी छोटू सी। और देखो कैप तो बहुत ही प्यारा है। ये ऑटोमेटिक इस तरीके से जब लड्डू को आप पहनाओगे ना तो बहुत सुंदर लगने वाला है इस टाइप से। देखिए कितना प्यारा कैप है ये। तो ये तीनों चीजें बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। देखो पहनाना भी बहुत आसान है। ये मैं इसको यहाँ से बंद नहीं करती हूँ। जब आप इसको पहनाओगे, इसको आप बैक में भी बांध सकते हो और फ्रंट में भी बांध सकते हो इस तरीके से। जब आप पहनाओगे ना इसको, तो इसको टाइट कर दोगे उनकी कमर में, तो ये ऑटोमेटिक से अपने आप बंद हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पर एक चिट बटन का भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये मैंने कई बार इसी टाइप से बनाया है, बिल्कुल परफेक्ट बनता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज कमेंट जरूर किया कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ जरूर शेयर किया करें, क्योंकि हो सकता है कुछ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ना हो, लेकिन आपके किसी फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करो, जिससे कि ये उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए अब मैं आपको इस ड्रेस को बनाना सिखाती हूँ। इस ड्रेस को, ये है 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की, लेकिन फिर भी मैं 3 नंबर ही लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना रही हूँ। देखो कैप को मैं इसी में फिक्स कर देती हूँ, जिससे खोने का डर नहीं रहता। अब मैं बनाऊंगी आपको ब्लैक एंड ये पिंक कलर की। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि मैं पूरी ड्रेस एक ही वीडियो में बनाऊंगी। अगर अलग अलग पार्ट्स में बनाती तो वीडियो लंबी हो जाती, लेकिन एक ही पार्ट्स में बनाऊंगी तो वीडियो जरूर लंबी होगी। तो पहले मैं बनाना बताती हूँ आपको कि जैकेट हम कैसे बनाएंगे। तो इस तरीके से लूप लेंगे, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सॉरी 13 14 15 16। देखो यहाँ पर मैंने 16 चैन बना दी। 1 और 2 और 3 चैन और बनाएंगे, और इसी सेम जगह पर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक मेरे पास ये 3 की चैन हो गई और एक मेरे पास ये डबल क्रोशिया हो गई। तो मेरे पास जितनी भी चैन्स हैं उन सभी चैन्स में मैं एक एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो चलिए सभी चैन्स में एक एक बार डबल क्रोशिया बना करके कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि इसकी नेक्स्ट रो हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 17 डबल क्रोशिया बनाए। एक 3 की चैन्स हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ से फिर से 2 चैन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और सेम जगह पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो 2 की चैन है उसे एक डबल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे। 1 और 2। नेक्स्ट चैन में जाएंगे, एक बार बनाया, सेम जगह पर फिर से 2 बार बनाया। नेक्स्ट में गए, फिर से 2 बार बनाया, सॉरी इस तरीके से। तो देखिए एक फर्स्ट जो चैन है उसमें एक चैन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया, और जो सेकंड 2 चैन थी उन सभी चैन्स में एक चैन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया इस तरीके से। अब सभी चैन्स में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो लास्ट की हमारी 3 की चैन थी उस एक चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए बनाकर कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये वाली रो भी मैंने बना करके कंप्लीट कर ली है। देखिए क्रोशिया काउंट करके बताती हूँ। इसमें थे मेरे पास 17, अब यहाँ पर होंगे मेरे पास 32, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट में एक एक बनाया। बीच के 14 डबल क्रोशियाओं में मैंने, सॉरी 15 में 2 बार बनाया, तो वो हो गए 30, और एक फर्स्ट एंड लास्ट हो गई मेरे पास 32। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो मेरे पास हो गए टोटल 32 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से 2 चैन लेंगे और यहीं से हम आर्म होल की छटाई करेंगे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमें कितने, तो 5 और 5 दोनों फ्रंट में रखना है, 10 डबल क्रोशिया हमने बैक में रखना है। तो हमारे हो गए 5 और 5 10 और 10 20। अब हमारे पास बचे 12 डबल क्रोशियाज, क्योंकि 10 और 10 20 हो गए। अभी हमारे पास बचे 12 डबल क्रोशिया। तो 6 और 6 मैं दोनों बाजुओं में रखूंगी। तो देखिए एक बनाया इसी होल में, क्योंकि 2 ही चैन बनाई है, 2 चैन को डबल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 सॉरी 4 2 2 4 और ये 5।
आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप चाहो ना तो इसमें 6 रख सकते हो फ्रंट में, या फिर 12 डबल क्रोशिया बैक में भी रख सकते हो, जिससे कि थोड़ी सी ये लूज बन जाए, अगर आपको एडजस्ट करना है तो लेकिन मैं इसी तरीके से रखूंगी। 1 2, देखो अब मैं इसमें 6 स्किप करूंगी, 1 2 3 4 5 6, और 7वीं चेन में जाकर के मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दूंगी इस तरीके से। यहाँ बैक में भी मैं 10 बनाऊंगी, 2 3, तो चलिए मैं 10 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर भी मैंने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। देखिए काउंट करके दिखाती हूँ आपको, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ पर 6 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 7वीं चेन में जाकर के फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 2 बनाए, 3 4, और यहाँ पर एक 5 इस तरीके से। तो देखिए 5 डबल क्रोशिया यहाँ बना दिए, और फिर से यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 2, इसको इस तरीके से टर्न करेंगे, और इसी सेम जगह पर हम फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मेरे पास टोटल है डबल क्रोशिया यहाँ पर 5 और 5 फ्रंट में, और 10 हो गई मेरे बैक में, तो मेरे पास हो गई टोटल 20। तो इन्हीं 20 डबल क्रोशिया के ऊपर में 20 डबल क्रोशियास बनाऊंगी। अगर आपको इसको थोड़ा सा ऐसे करके फ्रॉक टाइप में फैला हुआ बनाना है, तो देखिए कहाँ कहाँ आपको इंक्रीज करना होगा। देखो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसी साइड में, इन दोनों की साइड में, एक फ्रंट साइड से, एक बैक साइड से, एक इधर साइड से, एक इधर साइड से, इस तरीके से इंक्रीज कर दोगे तो थोड़ा सा फैला सा बन जाएगा। लेकिन अगर आपको स्ट्रेट जैकेट बनानी है तो आप स्ट्रेट भी बना सकते हो। तो चलिए मैं बनाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर पूरा राउंड मैं स्ट्रेट ही बनाऊंगी, तो मैं 20 के ऊपर 20 ही बनाऊंगी। तो देखिए मैंने इसके ना 2 राउंड इसके बाद और बना लिए हैं, और यहीं से हम एक चेन लेके धागे को कट कर देंगे इस तरीके से। मैं धागे को कट कर लेती हूँ यहीं से, और इसमें अब हम ब्लैक कलर को ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो एक आप इसमें जो ब्लैक कलर लगाओ उसे फ्रिल की तरह भी लगा सकते हो। अगर फ्रिल की तरह लगाना है तो एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाओगे तो वो फ्रिल बन जाएगी। लेकिन मैं इसमें कोई फ्रिल की तरह नहीं लगा रही हूँ, मैं बिल्कुल ही सिंपल बना रही हूँ। तो यहाँ से हमने इसको धागे को कट कर दिया, और इसको यहीं पर अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहीं पर हम धागे को अटैच कर लेंगे। सॉरी, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऐसे करके यहाँ तक आ जाऊंगी। फिर देखिए एक किसी भी कॉलर के इस साइड से, सोल में से, इस धागे को हम बाद में लेंगे जब कॉलर बनाएंगे। जब सॉरी, धागे को थोड़ा सा बड़ा रखना है। जैसे हम किनारी बनाते हैं वैसे ही हम किनारी बना देंगे। यहाँ पे एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, एक बार बनाया, 2 बार बनाया, नेक्स्ट में गए फिर से सेम तरीके से एक चेन में। आपने जिसने मेरी यह वो वीडियो देखी होगी चोली वाली, उसमें मैंने सेम तरीका बता रखा है। हर एक चेन में से जा जाके जो चेन का लूप है उसमें एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। और देखिए इसमें बता देती हूँ इसमें मैंने कैसे बनाया था। इसमें मैंने एक ड्रेस बनाई थी, यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चेन बनाई, फिर सेम जगह पर सिंगल क्रोशिया बना दिया, फिर नेक्स्ट लूप में गए, वहां पर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से 3 चेन बनाई, फिर से सिंगल क्रोशिया बना दिया। इस तरीके से इस वाली में मैंने ये फ्रिल बनाई थी। और इसमें जैसे कि मैं सभी चोलियों में बनाती हूँ उसी तरीके से बना रही हूँ। हर एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, एक बार बनाया हाफ डबल क्रोशिया और 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। अब हमें क्या करना है, 1 2 चेन लेनी है, इस लूप में जाकर के बनाएंगे। अब सॉरी, 2 चेन लेने के बाद, क्योंकि ये रिटर्न होके अब ऐसे आएगा। तो देखिए यहाँ कैसे बनाएंगे, इसमें भी इधर जब हमने इधर बनाया था फ्रंट साइड की में, तो ये देखिए जो हमारी ये इस तरीके की चेन गई, तो इस चेन के इस वाले होल में बनाया था। अब जो बनाएंगे, अब हम इसको, सॉरी इसमें थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई। आप इस तरीके से भी बना सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्या करूंगी, 2 चेन लेने के बाद इसकी इस चेन में जाकर के पहले एक बार स्लिप स्टिच से इसको अटैच करूंगी इस तरीके से, और 1 व 2 चेन लूंगी और सेम जगह पर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए, तो जो भी मेरी हर एक चेन में मैं एक एक बार यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अगर आप में इसको फ्रिल बनाना है तो एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना दीजिए, इससे किसमें फ्रिल बन करके रेडी हो जाएगी। बहुत ही सुंदर लगती है ये वाली पोशाक। अब मेरी जो कस्टमर थी उनको चाहिए थी इसी कलर में, वरना मेरे को तो ये वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा था।
इसी तरीके से मैं पूरी रो को कंप्लीट करूंगी। जिस तरीके से मैंने इधर किनारी बनाई थी उसी तरीके से इधर बना लूंगी। तो यहाँ तक बना करके कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको कॉलर बनाना बताती हूँ कि इसका कॉलर हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैंने नीचे से भी और साइड से, दोनों साइड से इसको कर दिया है कंप्लीट। अब मैं बताती हूँ इसका कॉलर हम कैसे बनाएंगे। धागे को मैंने यहीं तक पूरा जिस तरीके से बनाना था उस तरीके से बना दिया। 1 2 चेन लेंगे और जहां हमने ये बनाया है या फिर इसी वाले चेन में जाकर के, यहाँ जो हमारी फर्स्ट चेन थी उसी चेन में जाकर के डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 बार या 2 बार, सॉरी 3 बार और ये 4 बार। जब आप इसमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाओगे ना तभी ये बहुत अच्छे से आएगा, इस तरीके से बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 1 बार बनाया और अब हर एक चेन में हम 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। वो हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि अगर हम एक एक बनाते तो ये बिल्कुल उठा रहता, 2 2 बनाएंगे तभी ये इस तरीके से कॉलर की तरह पलट के आएगा, इस तरीके से। तो अब हर एक चेन में जाकर के हम यहाँ तक पूरा एंड तक यहाँ तक 2 बार डबल क्रोशिया बनाती हूँ, फिर इधर बताती हूँ कि हम कैसे बनाएंगे। देखिए बनाते हुए यहाँ लास्ट चेन तक आ गई हूँ। इस वाली लास्ट वाली चेन में हम, जैसे हमने उधर साइड बनाया था 4 बार डबल क्रोशिया, इसी तरीके से इस वाली चेन में भी हम एक चेन में 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, इस तरीके से 4 बार बनाने के बाद यहीं से वर्क को टर्न करेंगे। सॉरी एक चीज बता देती हूँ आपको, और देखो ये चौथी वाली जो डबल क्रोशिया बनाएंगे ना हम, उसको हम इसके साथ ले देंगे जिससे कि ऑड सी ना लगे, जैसे ये ऐसा लग रहा है कि जॉइंट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये यहाँ से जॉइंट सा भी हो जाएगा और ये तो पीछे आ जाएगी, इतनी महसूस नहीं होगी। देखिए अगर आप इस कॉलर को, सॉरी देखो, आप इस कॉलर को अगर इतना ही रखना चाहते हो तो आप इतना भी रख सकते हो, सिर्फ एक रो का, लेकिन मैं इसे डबल रो में बनाऊंगी अभी। ये थोड़ी ब्लैक वाली ऊन थोड़ी सी मोटी है, अभी इसमें बाजू नहीं बनी है, जब बाजू बनेगी ना तो ये अच्छी लगने लग जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, क्योंकि जो व्हाइट वाली बूल थी वो थोड़ी सी पतली थी। तो अब जो मैं यहाँ बनाऊंगी अभी एक एक बार सबके ऊपर डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। देखिए ब्लैक कलर है ना तो दिखाई नहीं देता इसमें कहाँ डबल क्रोशिया है कहाँ क्या है। तो 2 चेन बनाएंगे और सेम जगह पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि फिर इसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी। तो एक चेन में यहाँ जो बस फ्रंट वाली है उसी में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, बाकी सभी चेन्स में हम एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे बस। क्योंकि अगर डबल क्रोशिया बनाएंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा कॉलर, तो वो गंदा लगेगा फिर, क्योंकि ये ब्लैक वाली ऊन थोड़ी सी मोटी भी है और बारीक, वो सॉरी, और दिखाई भी इसमें कुछ नहीं देता है। तो चलिए मैं बना करके कंप्लीट करती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट चेन में एक चेन में 2 बार बनाया, इसी तरीके से जहाँ इस लास्ट वाली चेन में भी एक चेन में मैं 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि इस तरीके से इसका कॉलर हो चुका बन करके कंप्लीट। अभी बाजू बनने के बाद आपको दिखाऊंगी। जिस तरीके से मैंने एक चेन में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, इसी तरीके से यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाए, धागे को कट करके यहाँ पे फंसा दिया। अब इसकी बनाते हैं स्लीव्स। तो स्लीव्स बनाने के लिए जितनी भी हमारे पास यहाँ पर चेन थी उतनी ही हम इसमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो फर्स्ट चेन जहाँ से हमने बाजू की छटाई की थी वहां पर एक चेन में इस तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए धागे को पक्का करेंगे, 1 2 चेन बनाएंगे और सेम चेन पे डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार। नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया 2, अगर आपको इसको बढ़ाना है बाजू को थोड़ा सा तो उसमें डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। 3, नेक्स्ट में गई तो 4, नेक्स्ट में गए तो 5 और नेक्स्ट में गए तो 6। तो हमें इसमें 6 ही छोड़े थे मैंने, लेकिन मैं इसमें एक और बना दूंगी तो 7 कर दूंगी। 7 7 बन गई। और जो यहाँ पर हमने एक 2 की चेन ली थी उस चेन में जाकर के यहाँ पर इस तरीके से स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे और यहीं पर हम धागे को कट कर देंगे। वो हम धागे को इसीलिए कट करेंगे क्योंकि एक रो हम इसमें अभी ब्लैक की बनाएंगे, क्योंकि 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की बाजू इतनी छोटी सी ही होती है। अगर इससे ज्यादा करोगे तो ये फिर बाजू बहुत बड़ी हो जाएगी ज्यादा, तो हमें ज्यादा बड़ी बाजू नहीं करनी है। धागे को यहाँ से कट कर दिया है, इन धागों को हम बाद में सबको एडजस्ट करेंगे। अब इसी तरीके से ब्लैक बना देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे किनारी भी बना सकते हो, लेकिन मैं सिंपल बाजी बना रही हूँ तो यहीं से धागे को इस तरीके से लेंगे, इसमें इस तरीके से 2 बार जाने के बाद तब मैं इसको थोड़ा अच्छे से फिक्स कर लेती हूँ इस तरीके से।
एक 2 चैन ली, एक चैन भी ले सकते हो, सेम जगह पर हम फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। ये ब्लैक धागा थोड़ा सा मोटा है पिंक के अकॉर्डिंग, इसमें बाजू थोड़ी सी मोटी बन जाती है और आपको भी पता है कि ब्लैक कलर में कुछ भी दिखाई नहीं देता कि कहाँ डबल क्रोशिया है कहाँ क्या है। तो ये बन चुकी हैं 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया और ये 6 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में जाकर के 7 डबल क्रोशिया। इस तरीके से 7 डबल क्रोशिया बनाए, धागों को इधर करेंगे और जहां हमारी ये फर्स्ट चेन थी इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यहाँ बस आप महसूस करके ही बनाओगे और वीडियो में तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, साइड में आपको यहाँ हमें तब भी महसूस होगा जब आप बनाओगे ब्लैक कलर में। देखो इस तरीके से जो फर्स्ट चेन में उसमें एक चेन लेकर यहाँ भी धागे को हम कट कर देंगे। देखिए, और इन सभी धागों को अब हम बैक साइड की तरफ निकाल देंगे। एक चीज और दिखाऊंगी अभी मैं आपको, देखिए इस तरीके से निकाल दिए और ये पिंक वाला धागा लिया। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारे में यहाँ होल दिखाई देगा ये, तो हमें क्या करना है, जो ये पिंक वाले धागे को ना थोड़ा सा और बड़ा कट करेंगे और इसको इस तरीके से पकड़ेंगे। देखिए एक चेन ये गई और एक चेन इसकी, इस वाली को उठाना है और इस पिंक वाले धागे से यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे। वो नॉट ना हम थोड़ी लूज लगाएंगे। सॉरी अभी एक ही धागा आया था क्योंकि 3 प्लाई की बूल है, तो इसका एक ही धागा मेरे इसमें क्रोशिया हुक में फंसा था। तीनों को एक साथ लेना है इस तरीके से। देखिए ध्यान से देखना है आपको और थोड़ा ज्यादा टाइट नहीं खींचना है, लूज सा लेते हुए एक चेन लगा के इस तरीके से नॉट लगा देंगे। अब यहाँ आपको देखो इस तरीके से ये होल सा नहीं दिखाई देगा, बस ये यहाँ पर इसका पूरा बंद हो गया। ठीक है, इस वाले धागे को यहाँ क्रोशिया हुक डालते हुए बैक साइड में फिर से ले देंगे। जो भी धागे होंगे उन सबको हम बैक साइड की तरफ ले देते हैं इस तरीके से। जो भी आपको कहीं भी धागे दिखाई दें, ये धागा है, देखो इसमें इसे इस तरीके से क्रोशिया हुक डालते हुए कहीं से भी इस धागे को ऐसे करके फंसा देंगे इसके अंदर। अब ये धागा आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा और ये दिखाई फंसा नहीं ढंग से, इस तरीके से फंसाते हुए निकालते जाएंगे। ये यहाँ कॉर्नर का धागा है, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइट नहीं खींचना है इस तरीके से। देखिए और इन सभी धागों को यहीं कहीं फिक्स करके ना बाद में इन सब की हम कटिंग कर देते हैं। तो देखिए एक बाजू मेरी इस तरीके से बन गई, दूसरी बाजू भी मैं बना लेती हूँ, फिर आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसी लगती है जैकेट। तो देखिए जैकेट हो चुकी है बनकर के कंप्लीट, इसका रह गया है कैप और अब पजामी। तो चलिए कैप और पजामी बनाना भी आप लोगों को सिखा। जैकेट मैंने बना दिया, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी पजामी हम कैसे बनाएंगे, जो इसका पैंट बनाएंगे। तो पैंट बनाने के लिए लूप लेना है, सॉरी अब यहाँ पर हम चैन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 23 24। हमने इसमें 24 चैन ली, 1 2 3 चैन स्किप करके फोर्थ चैन में जाकर के यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में फिर से बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो मेरे पास जितनी भी चेन्स हैं उन सभी में मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक हो गई है 3 की चेन, तो चलिए बनाकर कंप्लीट करती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने टोटल 22 चेन बनाई, वो सॉरी 22 डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 18 20 और 22। अब यहाँ पर 2 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और सेम जगह पर हम बिल्कुल सेम चेन पर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर सभी चेन्स में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरीके से मैं 3 रो बना करके कंप्लीट करूंगी, क्योंकि अगर आपको हर रो समझाऊंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर 22 चेन्स के ऊपर 22 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं 3 रो बना करके कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 रो बना करके कंप्लीट कर दी है। अब हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ पर बिल्कुल अटैच कर देंगे। आप चाहो तो 2 रो के बाद भी यहाँ पर अटैच कर सकते हो, लेकिन उससे ना पहनाने में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है इस तरीके से बनाते हो तो। यहाँ पर हमने इसको अटैच कर दिया। अब इसका हम दोनों में से 11 इधर और 11 इधर करेंगे।
तो काउंट कर लेंगे, इसको ओपन रखेंगे। देखिए एक ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो ये 11वीं चेन है ना, इसमें इस तरीके से क्रोशिया हुक डाल देंगे, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें इस तरीके से इसे स्लिप स्टिच से पहले अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसका सेंटर बना दिया। अब 11 ही इधर होनी चाहिए, हम चेक करेंगे चेन्स को। देखिए 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोनों साइड में हमारे पास 11 11 हो गई। अब यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 1 2। इस वाली चेन को स्किप करते हुए नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 और ये 4 5 और ये 6 सॉरी 6 और ये 7 8 9 और आप यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहो पूरे के तो पूरा बना सकते हो, अगर आपको छोटा करना है तो 9 डबल क्रोशिया बना करके जो हमारी फर्स्ट चेन है वहां पर हम स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाते हो, जिससे कि बिल्कुल ये पजामे की तरह बन करके कंप्लीट होगी। इसी तरीके से एक रो और बनाएंगे, 2 चेन ली और यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ नीचे 10 बना लिए थे 9 की जगह। तो 1 2, तो इसके ऊपर भी 10 बनाते हुए 10 बना देंगे और यहाँ पर आते हुए जो हमारी ये फर्स्ट चेन है इसमें आकर स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ से धागे को कट कर देंगे, फिर यहीं से धागे को अटैच करके इसमें जो फर्स्ट राउंड में 10 बनाएंगे, फिर सेकंड में भी 10 बनाएंगे। तो बना करके कंप्लीट करती हूँ। और उसी के बाद हमें क्या करना होगा, जितनी 10 राउंड है उसी तरीके से देखिए जिस तरीके से इस पर बनाया है 10 10, इसी तरह के 10 बना देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर 9 भी कर सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल 10 10 का पेन टाइप में इसी तरीके से ये भी बन करके कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पजामी को बनाकर कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कैप कैसे बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये पैंट बन करके कंप्लीट हो चुकी है। अब बनाते हैं हम इसकी डोरी। देखो आप चाहो तो यहाँ पर चिट बटन लगा सकते हो, ऐसे सिल सकते हो, लेकिन उसे ना पहनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैं क्या करती हूँ यहाँ पर डोरी डाल देती हूँ, देखो इस तरीके से। इसको यहाँ पर टाई कर दो, इसको फ्रंट रख दो चाहे इसको बैक रख दो, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। तो डोरी बनाने के लिए क्या करना होगा, देखो डोरी बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके जो साइड में मैं लूप से बनाती हूँ इस तरीके से एक चैन ले ली, सॉरी 1 2 3 चैन ली और जो फर्स्ट चैन है उसमें जाकर के इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने यहाँ पर लूप बना लिया। और इसी लूप के अंदर एक चैन लेते हुए अब हम डबल क्रोशिया बना देंगे। आपको जितना बड़ा ये बनाना है उतना बना दो, 8 से 10 बना दोगे, जिससे कि एक हमारे पास लूप सा बन करके रेडी हो जाएगा। तो देखिए इसी होल के अंदर मैं 8 से 10 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर आगे आपको देख। तो देखिए इस तरीके से लूप सा बना लिया यहाँ तक बना करके, और जहाँ से स्टार्ट किया इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहीं से भी मैं तो लगा रही हूँ इसमें। इस तरीके से बनाई हमने, सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर दिया, बस एक ये जिससे कि ये निकले ना। यहाँ पर अब हम चेन्स बना देंगे लंबी सी मतलब डोरी बनाएंगे चेन्स की भी। इसी तरीके से चेन्स बनाते जाएंगे, आप अपने अंदाजे से कितनी बड़ी या छोटी कर सकते हो, इसका कोई मेन वो नहीं होता। और इसका जो लूप है ना उसे हम बाद में बनाएंगे, पहले उसे हम फिक्स करेंगे। अब बनाने के बाद भी आप फिक्स कर सकते हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी, क्योंकि ये तो बूले से कहीं से भी किधर से भी फोल्ड कर सकते हैं हम। लेकिन अगर पहले कर लोगे ना तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए मैं आपको पहले ही करके बता रही हूँ कि कैसे करना है। इस तरीके से कर लिया, अब हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा खींच लेंगे हम यहाँ पर और इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने एक चेन्स एक डबल क्रोशिया छोड़ते हुए हर 3 के बाद इस तरीके से निकालती जाऊंगी। 3 3, आप 2 2 भी दबा सकते हो, मैं 3 3 दबा रही हूँ इसमें। और मेरे पास कमेंट था कि 4 नंबर के भी बताओ। अगर आप इसे विदाउट इनर के पहनाते हो ना तो ये 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के भी आ जाएगी। जैसे अंदर कपड़े वगैरह कुछ नहीं पहनाना है, सिर्फ एक सिंपल सी इनर पहना के पहनाओगे ना
तो 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के भी आसानी से आ जाएगा। और मैं एक बार पहना के ट्राई करूँगी, लेकिन मैं अपने लड्डू को ना ऐसी ड्रेसेस वगैरह नहीं पहनाती हूँ कभी भी, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको बहुत ठंड लगती है, इसीलिए। देखिए इस तरीके से इस डोरी को यहाँ पर खींच देंगे। अभी हमने धागा कट नहीं किया है, देखो अब ये धागा ना बाद में ही कट करके निकलेगा, ऐसे ही फंसा रहेगा। अब इस तरीके से डोरी को इंसर्ट किया, अगर आपको छोटी या बड़ी जो भी लग रही है, वैसे तो ये सही है। अब यहीं से इसी तरीके से लूप लेकर के यहीं किसी भी चेन में जाकर के इस तरीके से यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना देंगे, और यहाँ पर भी एक होल बन करके कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। जिस तरीके से हमने उधर बनाए थे, इसी तरीके से 10 बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, इस वाले धागे को खींचते जाएंगे। अब ये इसके अंदर ही इंसर्ट है, इसीलिए बाद में कट करके ये अलग से निकल जाता है। देखिए यहीं पर इसी होल के अंदर मैं 10 बार डबल क्रोशिया बना दूंगी। ये जो डोरी वाला लूप है ना, उसे नीचे की तरफ जाने दें आप। तो इसी तरीके से होल हुक, वो ए वाला कलर है तो दिख नहीं रहा, लेकिन आप जब बनाओगे ना तो आपको खुद ही महसूस होता है कि हाँ, ब्लैक कलर में भी आप बनाओगे तब भी आपको महसूस होगा कि इस होल में से हम बार बार निकाल रहे हैं इसको। लेकिन जो सिंपल होता है उसमें तो बिल्कुल ही समझ में आ ही जाता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी की समझ में नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो किसी और कलर की भी बना करके डाल दूंगी। और यहीं पर किसी भी चेंज को उठाते हुए सिंगल क्रोशिया लेना है, और यहाँ से धागा लेते हुए यहाँ से धागे को हमें कट कर देना है। देखिए धागे को मैंने कट कर दिया है, ये धागा है, इसको भी आप यहाँ से बिल्कुल कट कर सकते हो। देखिए अब ये जो धागा था ना, इसको ऐसे करके खींच देंगे तो ये भी निकल जाएगा। देखो ये निकल गया, और डोरी भी हमारी अच्छे से इसके अंदर इंसर्ट हो गई। अब ये ओपन हिस्सा है ना, जब आप पहनाओगे ना तो ये बिल्कुल बंद हो जाता है जब इसमें नॉट लगाते हैं। देखिए कितनी प्यारी सी पैंट भी बन करके कंप्लीट हो गई, जैकेट भी बन गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका हम कैप कैसे बनाएंगे। कैप बनाने के लिए भी सेम है, पहले इस तरीके से चेन लिए, 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद जो फर्स्ट चेन है उसमें जाकर के इस तरीके से हमने ये लूप बन गया, बहुत छोटा सा लूप बन जाता है। यहाँ पे 1 और 2 चेन लेनी है, इसी लूप के अंदर से अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 बार बनाया, 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, आप यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हो। 3 बार बनाया, 4 बार। जब आप बनाते रहोगे ना फिर अपने आप उसमें एक होल सा बनता जाता है। 5 बार बनाया। अब इस धागे को ना साथ के साथ ले लेंगे, इसी में ऐड हो जाएगा ये धागा भी। देखना आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। 5 बार, 6 बार, सॉरी 7 बार, और ये 8 बार, 9 और ये 10 बार। इस तरीके से हमने ये 10 बार डबल क्रोशिया बना दी। अब ये जो हमने जहाँ 2 की चेन ली थी ना, उसी की जो फर्स्ट डबल क्रोशिया होगी, फर्स्ट चेन होगी, उसमें जाकर के हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरीके से अटैच कर देंगे। और फिर से 1 2 चेन लेंगे और सेम जगह पर हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखो 1 बनाया, नेक्स्ट चेन में इस तरीके चेन उठानी है, 2, बस इसको काउंट करना है 2 बार, तो 10 के ऊपर 10 बार बनाएंगे। 3 बार, 4 बार, बस काउंट करते रहना है। तो 10 के ऊपर 10 बनाते हुए मैं 2 राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बना, वो सॉरी 2 चेन बना करके कंप्लीट करनी है। धागे को यहाँ से कट नहीं करेंगे, इसी में मैं ब्लैक धागा ऐड कर लूंगी अब यहीं से। और या फिर आप चाहो ना तो पहले हेड भी बना सकते हो। देखो जितने भी, देखो चलो मैं पहले हेड बना देती हूँ, उसके बाद इसी रो में मैं इसकी नीचे की किनारी बना दूंगी। आपको जैसे सही लगे आप वैसे बना सकते हो। देखिए हेड बनाने के बाद आपको किनारी बनाना थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, तो इसलिए मैं आसान तरीका यही होगा कि पहले मैं आपको किनारी बनाना बता दी। देखो धागे को कट नहीं करूंगी, और यहीं से इसी चेन में इस तरीके से धागे को डालते हुए यहाँ से मैं ब्लैक धागे को ले लूंगी इसमें से, और इसी के अंदर से स्लिप स्टिच बना दूंगी। दोनों धागों को कस के पकड़ के खींच दूंगी तरीके से। अब सेम जगह पर पहले हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से, और दोनों धागों को फिर से खींचेंगे। अब एक, सॉरी चेन लेंगे, क्योंकि वो
यहाँ पर फंस गया। हम नेक्स्ट में जाएंगे, इसमें बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया। तो जैसे मैंने ये 2 रो बनाई थी इसी तरीके से इस वाली रो को भी बना देंगे। सभी चेन्स में हम 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। तो चलिए ये रो भी बना करके कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती। देखिए यहाँ पर आकर मैंने स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर दिया। अब यहाँ पर एक लंबी सी चेन बना देंगे, जिससे कि इसे हमें इसी ड्रेस में अटैच भी करना, अलग से नहीं रखना है कैप को। और ये हमारी ब्लैक धागे से ही बन जाएगी, क्योंकि यहीं पर ये खत्म हो रही है। अब इसका हेड बनाना है, वो आपको आगे की साइड में बनाना है, तो वो मैं अभी आपको बनाना बता दूंगी कि उसे हम कैसे बनाएंगे। इस तरीके से बनाते हुए इसको, कोई ज्यादा लंबी सी हो गई है, थोड़ा सा छोटा करते हुए, अरे यार, इस तरीके से। और एक चेन लेते हुए यहाँ से हम धागे को कट करेंगे थोड़ा बड़ा सा, क्योंकि इसे अभी हमें इसमें अटैच भी करना है। देखिए अब हम इसका फ्रंट से हेड बनाएंगे। तो सॉरी, मैंने इस धागे को यहाँ पर कट तो करना पड़ेगा, तो मैं इसको धागे को कट तो नहीं करूंगी। अब इसको इसी तरीके से, किसी भी तरीके से यहाँ चलो कट कर देती हूँ, और आपको भी कोई दिक्कत ना हो। वरना क्या करें, इसी के साथ लेते हुए ना यहाँ कहीं सेंटर पे लाके इस धागे को रख दें, क्योंकि ये तो बैक साइड में आगे आ जाएगा लूप। तो और हमें बनानी है फ्रंट साइड में इसका हेड। तो यहाँ पर इन दोनों धागों में पहले नॉट लगा देती हूँ मैं, फिर उसके बाद इन दोनों धागों को कट करके यहाँ से निकाल दूंगी इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से रखना है हमें, देखिए इस प्रकार से। अब कहीं से भी एक कुर्सिया को उठा लेंगे यहाँ से, कि ये जो इसमें बनाना है अब हेड, तो यहाँ से उठाएंगे। हेड बनाना है हमें सेम कलर का। देखिए यहाँ से क्रोशिया उठाया, एक चेन बनाई पहले, या फिर आप यहाँ इस तरीके से बनाते हुए एक सिंगल क्रोशिया की रो बना ले। इसी तरीके से जितना भी बड़ा आपको हेड बनाना है, या तो इस तरीके से बना लें, या फिर अगर आपको बनाने में दिक्कत ना हो तो इस तरीके से ही बनाएं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इसी में जाकर के हम एक बार, वो सॉरी, इसमें मैंने स्लिप स्टिच बनाया। अब इसी में हम एक बार सिंगल क्रोशिया भी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से नेक्स्ट में जाएंगे, इसमें बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया 2 बार। इस तरीके से बनाया, एक ही चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट रो में जाएंगे, नेक्स्ट इस चेन के अंदर डालेंगे, इसमें बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, सॉरी, अरे यार ब्लैक धागा आ रहा है इसीलिए 2 बार। आप यहाँ पर अगर इसके हेड की जो लेंथ है थोड़ी कम ही रखना चाहते हो, मतलब इसको ज्यादा बड़ा, इसमें थोड़ा सा ना ज्यादा बड़ा कर दिया है मैंने, डबल रो बना दी थी इसके ऊपर। एक बार दोबारा से इसके ऊपर मैंने स्लिप स्टिच करते हुए बना दिया था सभी चेन्स में। अगर आपको एक ही रो बनानी है तो यहाँ पर आप 4 बार बनाइए। मैंने यहाँ पर 2 बार बनाया है, और सॉरी 1 2 और 3, देखो 4 बार बनाया। अब यहाँ से नेक्स्ट में जाएंगे, इस वाली में 2 बार हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, और सॉरी ये ब्लैक धागा आ रहा है इसीलिए मैंने दोबारा से लेना है। 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट राउंड में गए, इस तरीके से लिया, सॉरी, अब हाफ डबल, अब हम इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 2 बार। एक बार बनाया, 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया। अब नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से ये वाली चेन लेंगे, और यहाँ पर हम 2 बार स्लिप स्टिच कर देंगे। एक बार किया और सेम जगह पर 2 बार कर देंगे इस तरीके से। देखिए इस प्रकार से, तो हमारा हेड बन करके कंप्लीट होकर, इतना छोटा बनाना है। अब मैं क्या करूंगी, इसी के ऊपर एक चेन लेते हुए ना, इस सब जितनी भी मेरे पास चेन्स होंगी, यहाँ पर स्लिप स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच किया इस तरीके से। नेक्स्ट में गए, फिर से स्लिप स्टिच किया, सॉरी, इसी तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए या फिर सिंगल क्रोशिया करते हुए हम एक रो और बना देंगे इस तरीके से।
या तो आप यहाँ पर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना दो या फिर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना दो, जिससे कि इसकी लेंथ थोड़ी सी और बढ़ जाए। सभी चेन्स में बनानी है, क्योंकि हमने फ्रंट में 4 बनाई थी, तो चारों चेन्स के ऊपर अलग अलग हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे, जिससे कि इसके हेड की ना लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाए। बस बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे ना, क्योंकि इसकी कई तरीके होते हैं बनाने के। इसी तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए एक बार स्लिप स्टिच, सॉरी, यहाँ भी स्लिप स्टिच करते हुए, वो सॉरी, यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाते हुए और यहीं पर हम फिर से स्लिप स्टिच करते हुए धागे को कट कर देंगे इस तरीके से। देखो, धागे को कट करते हुए इन धागों को यहाँ बैक साइड की तरफ क्रोशिया हुक को डालते हुए बैक में अंदर की तरफ निकाल देंगे, सॉरी, इस प्रकार से। इस तरीके से हमारा ये हेड भी बन करके कंप्लीट हो चुका है 3 नंबर लड्डू गोपाल जी का। जब पहनाओगे ना तभी इसका लुक बहुत अच्छा आता है, उससे पहले तो आप इसे नहीं डिसाइड कर सकते हो कि ये कैसा है, क्योंकि ये हेड ना इस तरीके से बन के आएगा और ये कान्हा जी के बिल्कुल फिक्स आ जाती है सर में। अगर आप इसको बाल लगा के भी पहनाओगे ना 3 नंबर, क्योंकि अभी तो कितना चौड़ भी जा रही है इस तरीके से। अब इस वाली जो ये चीज है, इसको हम यहाँ बैक में किसी भी एक चेन्स को उठाएंगे यहाँ से, इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरीके से। एक चेन लेंगे फिर से और धागे को यहीं टाइट खींचते हुए कट कर देंगे, जिससे कि ये हमारी इसी में कैप अटैच हो गई है। तो देखिए, जैकेट इतनी प्यारी बनी हुई है। मुझे सबसे ज्यादा तो इसका कॉलर भी अच्छा लगता है, और मैंने कॉलर की कई सारी ड्रेसेस भी अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए, जैकेट भी बन गई, हेड भी बन गया और ये पजामी भी बन गई। और मैंने बताया था आपको कि ये 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के भी आ जाएगी विदाउट इनर, जो अंदर हम इनर वगैरह नहीं पहनाए, तो ये 4 नंबर लड्डू गोपाल ये भी बहुत आसानी से आ जाएगी। कैप तो इनको पहनाने के बाद ही ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि ये इस तरीके से थोड़ा सा उठ के आएगा और ये किनारी जब ही हमें दिखाई देगी जब हम पहनाएंगे। तो कैसी लगी आज की मेरी ये ड्रेस, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट करें, मैं आपको जरूर बताऊंगी। और ये हो गई 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की। अगर नेक्स्ट वीडियो में 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की आप लोगों के साथ लेके आऊंगी। वरना मैं आपको एक चीज और आइडिया दे रही हूँ, यहाँ पर मैंने इसमें 10 डबल क्रोशिया लिए, यहाँ पर आप 14 लेना, क्योंकि थोड़ा बड़ा बन जाएगा कैप। थोड़ा सा 14 बना, मैंने यहाँ 2 राउंड बनाए, आप वहां पर 4 राउंड बना देना, थोड़ा मतलब बालों के ऊपर आ जाए। और जो मैंने आपको चोली बनाना बताई हुई है उसी तरीके से आप इसको बना सकते हो, कॉलर सेम तरीके से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो मैंने 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनाई है उसी तरीके से बनाना है। नीचे के राउंड 2 और बढ़ा देना, अगर राउंड नहीं भी बढ़ाओगे तो भी कोई बात नहीं। उस बाजू में राउंड, यहाँ पर मैंने 2 राउंड लिए हैं, आपको 3 राउंड लेने हैं। और पजामी में आपको मैंने यहाँ पर 22 डबल क्रोशिया लेने हैं, आपको लेने हैं 25 डबल क्रोशिया। राउंड आप इतने ही रख सकते हो, बस ऊपर से बढ़ा दोगे, लेंथ इतनी ही रख लेना। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।